स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं SSC CHSL में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित हो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है? तो ये है मेरी सहेली पहल। अगला प्रश्न है, दुनिया में जिस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, वह कौन सा देश है? तो वह है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जिस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। अगला प्रश्न है, 29 अक्टूबर 2020 को जिस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ, वह कौन सा देश है? वह है फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत ने जिस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह है प्याज। जिस राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है, वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस राज्य के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOU को मंजूरी दी है, तो वो है जापान देश। अगला प्रश्न है, भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक जिस राष्ट्र के साथ आयोजित की, वह देश है मैक्सिको। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है, वह कौन सा है? वह है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $0.70 बिलियन का है, वह कौन सा है? तो वह है ग्रीस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह कौन सा दिन है? वह है 24 अक्टूबर। इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है, वह है सूडान। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है, वह है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है, वह है तमिलनाडु। ये प्रश्न हो चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, महाराष्ट्र ने जिस इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया है, वो है टेस्ला। भारत की जिस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है? तो वह है कर्नाटक। ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा जिस तारीख से शुरू की जाएगी, वह है 26 मार्च 2021 को ये शुरू की गई थी। रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की अनुमानित लागत कितनी होगी? तो ये होगी 2081 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए जितने दिन का बोनस देने की घोषणा की थी, वो है 78 दिन। यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को जिस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, वह है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा, वह है 2050 तक। साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जिस खिलाड़ी ने सभी घरेलू टीम से अपने संन्यास की घोषणा की है, वह है तन्मय मनोज श्रीवास्तव।
वह एयरलाइन जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है वह है स्पाइस जेट। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन में 60 दिन के प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगी, तो वो है उड़ीसा। जिस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित किया गया था वह है छत्तीसगढ़। अमेरिका ने जिस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है वह कौन सा देश है, तो वह है ताइवान। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो ये है 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, तो कितने हैं, 18 हैं आतंकवादी। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश के बीच तीसरी टू मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई वह है अमेरिका। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है वह है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जिस दिन मनाया गया हुआ है 17 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, जिस सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यक्रम जब तक के लिए बढ़ा दिया गया तो वह था 22 अगस्त 2021 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की थी कि भारत के जिस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है तो यह है 2022 तक, यानी कि अभी तक जो है ये घोषणा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जिस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वह है बेलारूस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ये जो है रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 94वां नंबर का स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वह है भारत। आगे देखते हैं, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है वह है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जिस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर में के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है वह है चीन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है विशाल वी। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया, ये किया गया था कच्छ गुजरात में। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वन 10 बजे हैं तो 920 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा, तो ये होगा 10.38 पूर्वाह्न। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था, तो ये थे थेल्स। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये थे इरेडास्थनीज। अगला प्रश्न है, टोंडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये है गोंड। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये है गुरु शिखर। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो ये है कावेरी नदी। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है, तो ये है 7%।
कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है मिदनापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? 3/4 हिस्सा जो है उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो इनके बीच जो है मैगीनॉट रेखा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? ये है जायरे। निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। एलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है जिनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है? तो ये जो है जापान में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना स्थित है फिलीपींस में। इराक का पुराना नाम क्या था? इसका नाम है मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये जो है नॉर्वे को कहा जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित हुआ? ये जो है नीलगिरी में स्थित हुआ है।